लाइन निदेशक प्रिंस समद ने कांग्रेस नेत्री शबाना खातून से की खास बातचीत। चुनावी मुद्दों को लेकर उनसे चर्चाएं की। गोड्डा लोकसभा में फिर से वो बता दें कि शबाना खातून पूर्व सांसद, गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की पुत्री हैं, कांग्रेस की नेत्री भी रह चुकी हैं और वो गोड्डा लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ना चाह रही हैं। वहीं इस सारे बातों को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के उनसे खास बातचीत की है न्यूज लाइन निदेशक प्रिंस समद ने। आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे देश में जोर शोर पे है। वहीं झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर भी अभी तक खींचतान बनी हुई है। जहां महागठबंधन की बात चल रही है, वहां आरजेडी के खाते में 1 सीट होने के बाद भी 2 सीट पर नामांकन ये तय कर रहा है कि कहीं न कहीं गठबंधन में दरार आ चुकी है। वहीं गोड्डा सीट को लेकर काफी रसाकसी के बाद ये सीट, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में फुरकान अंसारी ने मात्र 30,000 वोट से इस लोकसभा को हारा था, ऐसे में मोदी लहर होने के बाद भी इस लोकसभा में इनको टिकट नहीं मिलना कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में अकलियतों में एक बड़ा रोष है। और उस रोष को लेकर अकलियत लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि एक भी मुस्लिम लीडर पूरे गठबंधन ने नहीं दिया है। इसका खामियाजा कहीं न कहीं महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। गोड्डा लोकसभा में जहां फुरकान अंसारी की खामोशी कुछ और बयां कर रही है, वहीं उनके परिवार से डॉक्टर इरफान अंसारी और शबाना खातून काफी मुखर होकर विरोध की स्थिति अपनाए हुए हैं। ऐसे में ये राजनीति क्या गुल खिलाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम आज खास बातचीत करेंगे जिन्होंने ये घोषणा कर दी है कि ये लोकसभा, गोड्डा लोकसभा में वो चुनाव लड़ेंगी और दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। इनका साफ साफ कहना है कि अकलियत को टिकट नहीं देना ये गम और गुस्सा का लहर है, इसको किसी भी हाल में वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए इस बार वो गोड्डा से अपना नामांकन करेंगे। हमारे साथ शबाना खातून जी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे न्यूज चैनल में शबाना जी आपका। कल एक बयान आया कि आप गोड्डा लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, मैं चुनाव लड़ रही हूँ और लड़ूंगी। गोड्डा लोकसभा से मैं चुनाव लड़ूंगी। यहाँ के जनता की भावना को देख के लड़ रही हूँ मैं। यहाँ जो मायूसी छा गई थी उसकी मतलब उसके लिए मैं लड़ रही हूँ। यहाँ की जितनी जनता है उन्होंने हमेशा हमारे से संपर्क रखा कि क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम लड़ रहे हैं यहाँ पे। और हर कास्ट में हमारा यहाँ पे वोट है और सब ऐसा वोट होगा कि आप देख लीजिए, पहली बार ऐसा होगा कि एक महिला गोड्डा लोकसभा में यहाँ की सांसद होगी। लगातार पिछले चुनाव में जो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो जेबीएम के ही हैं, समझ रहे ना। और उन्होंने यहाँ के गोड्डा सीट को ऐसा मतलब प्रोजेक्ट किया, वो तो जेबीएम के हैं, इसलिए ये बाबूलाल मरांडी को ला करके दिखाया कि यहाँ पे उनका ही कुछ बोलते हैं बहुत ज्यादा महत्व है। और एक सीट जेबीएम का होते हुए भी और उन्होंने यहाँ गोड्डा का सीट को प्रदीप यादव को दे दिया। और यहाँ के मतलब जो कुछ बहुत सारे छोटे छोटे नेता हैं उन लोगों ने भी धोखा दिया। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उन लोग ने धोखा दिया। और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को मैं जिम्मेदार समझती हूँ कि उन्होंने ही धोखा दिया, फुरकान साहब को टिकट न दे। कहीं न कहीं पूरे कांग्रेस के लोगों ने ऊपर से लेकर नीचे षड्यंत्र की साजिश की फुरकान अंसारी के खिलाफ। उनको डर था कि इस बार फुरकान अंसारी को टिकट मिलने से कहीं न कहीं वो चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, इस बार तो उनकी जीत पक्की थी और उनकी इतनी लहर थी कि इन लोग घबरा करके उनका टिकट कटवा दिया। यहाँ से वहां तक ऐसा रिपोर्ट दिया कि वो यहाँ के जो मुसलमानों के साथ धोखा किया, यहाँ के जितने दलित हैं उनके साथ धोखा किया, उनके साथ इतने सारे समाज के लोगों के साथ धोखा किया। आप सोच लीजिए, यहाँ हम लोग बीजेपी से लड़ रहे थे और निशिकांत दुबे से लड़ रहे थे। आज क्या हो गया है कि हमको प्रदीप यादव से, दोनों बीजेपी के हैं और प्रदीप यादव भी बीजेपी के हैं और आपके निशिकांत दुबे भी बीजेपी के हैं। इन लोग की दोनों की जो लड़ाई है, इन दोनों से हमारी लड़ाई है और हम लड़ेंगे। आपका कहना है कि साफ साफ अगर प्रदीप यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो वो फिर बीजेपी में चले जाएंगे। हाँ ना, बीजेपी में चले और निशिकांत दुबे तो सांसद बीजेपी के है ही। हाँ।
तो अब अगला स्ट्रेटेजी आपका क्या होगा? क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं? हाँ, हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है और ये आप पूरा दमखम के साथ लड़ेंगे। और अगर आदमी ये सोच रहा है कि सिर्फ हराने के लिए खड़ा हो रही है तो ये गफलत में नहीं रहे, समझ रहे हैं। और हमारे साथ जनता है, आवाम है, इन लोगों को पता नहीं चल रहा है और जनता खामोश है। जो अभी तक ये खामोशी उन लोग कुछ बोलते हैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जैसे हमने डिक्लेयर किया कि चुनाव लड़ेंगे और सारे जनता हमारे साथ है, हर कौम की जनता हमारे साथ है और हम दावा करते हैं कि ये चुनाव हम जीतेंगे। तो कौन सी पार्टी क्या होगी, कौन सा क्या तय किया आपने? पार्टी हमारी अभी हम बात हो रही है, कल मैं डिक्लेयर कर दूंगी। मतलब किन किन पार्टियों से बात चल रही है? मतलब 2-4 पार्टी से बात चल रही है। 2-3 पार्टी से बात चल रही है। हाँ, कल से परसों तक आप फैसला ले लेंगे? 2-4 दिन में मैं फैसला ले लूंगी। तो अभी हमने बात की शबाना खातून पिंकी जिसन का साफ साफ कहना है कि मतदाताओं में जो गुस्सा है, वो आक्रोश है, वो कहीं न कहीं 19 मई को मतदान के दिन मत पेटियों में वो आक्रोश फूटेगा और वो ये जो रिजल्ट होगा चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। ऐसे में ये पूरी तैयारी कर चुके हैं चुनाव लड़ने का और पार्टी की घोषणा 1-2 दिनों में ये करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये चुनाव कि त्रिकोणीय बनता है या सीधा लड़ाई बीजेपी और महागठबंधन के बीच होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रिंस समाज, न्यूज लाइन, मधुपुर।